नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जॉब्स एंड एडमिशन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले 40 क्वेश्चंस का सटीक जो हमारी तरफ से जो आंसर की थी वो टेंटेटिव जारी की गई थी। अब इस वीडियो में पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री के जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 120 तक जो कंप्लीट 40 क्वेश्चन हैं बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ हम सॉल्यूशन अपलोड जरूर करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो एसएस बॉन्ड, मतलब एसएस बॉन्ड नहीं होगा। तो डी आंसर है, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी कितनी है, ये +6 में है। सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और बाकी जगह पे सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, वो उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये दे रखा है मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस डज नॉट हैव डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, जिसमें सेंट्रल एटम में डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ए कैसे है, एम एन जो होता है D7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते इसके में कितने होते हैं, D5H2 होता है। Mn जो होता है D5H2 होता है। लेकिन अगर O4 नेगेटिव दे रखा तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गए, तो यहाँ एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो ए आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की मैं बात करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ BSc-PR थ्योरी द शेप ऑफ TeF5, तो TE 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है और 1 नेगेटिव है, तो यहाँ 5 हमें क्या कर देने, 1F फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, ये 5 और एक मेरा क्या होगा, लोन पेयर बच गया। तो इन सबसे जब स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो क्या बनेगी मेरी, स्क्वायर पिरामिडल इक्वेशन मेरी बन जाएगी। तो यहां से कैसी इक्वेशन मेरी, कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये मेरी पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल मेरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, बी आंसर 83। 84 की मैं बात करता हूं, कंसीडर द फॉलोइंग, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर होती हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम have similar values of electronegativity and the show diagonal relationship, ये diagonal relationship शो करते हैं सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के अगले एलिमेंट के साथ हमारा क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिरामिडल, पिरामिडल कौन सा होगा, XgO3, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ये, तो इसकी जो स्टेरिक नंबर जो बनेगी वो कितनी हो गई, 4। तो 4 से जब स्टेरिक नंबर से जब बनेगा तो इसकी वो क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, पिरामिडल बन जाएगी। तो डी आंसर क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 की मैं बात करता हूं, the size of which one of the following pair of element is very similar because of lanthanide contraction। देखिए Zn के पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, क्योंकि वहां तो स्टार्ट ही नहीं होता, ये 3D का एलिमेंट है। ऐसे ही Ag और Au में भी नहीं लगता है, और यहाँ जो होता है Y जो होता है जो, और जो लेंथेनम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी ये दोनों, इन दोनों के बीच में हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, जिससे कि इनमें साइज में सेम आ सके। बात आती है यहाँ NVNTA, ये सी जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करता हूं, the IUPAC name of the complex COONO NH3 का होल 5Cl2। तो देखिए यहाँ कोबाल्ट की मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो वो 3 आएगी, क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड 3 आएगी। तो इसका आंसर आएगा पेंटा एमिनो नाइट्राइडो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइडो। एमीन इसलिए आगे आया है क्योंकि ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम यहाँ लगाते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 की मैं बात करता हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग आयंस, यहाँ बताना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम। Fe+3 की बात करता हूँ, देखिए यहाँ D5 यहाँ बिल्कुल सही लिख रखे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें
2 इलेक्ट्रॉन होंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट। ए आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखिए ए कह रहा है सबसे पहला T2G एंड EG ऑफ इक्वल एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नहीं जी, ऐसा कहाँ होता है, ऊपर EG होता है नीचे हमारा T2G होता है, तो इनमें सेम एनर्जी कहाँ हो गई, जब सेम एनर्जी नहीं है तो यही गलत हो गया, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए यहां मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ मेरा वीक, यहाँ ये वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये 4D का है। पीडी कौन सी सीरीज का है, 4D का है, तो Ni 3D सीरीज का है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल शो करेगा, ये स्क्वायर प्लेनर, ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 मैच लिस्ट को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए वोर्स इक्वेशन क्या होती है, ये हम यहां से लगा सकते हैं, En = -k2 पाई z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपको पता है, तो इस प्रकार, और जो परमिटिविटी फैक्टर होता है वो E0 जो होता है वहां आता है, तो इससे हम लगा सकते हैं। ये जो होता है यहाँ डी ब्रोगली इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये ब्रैग्स इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, ब्रैग्स इक्वेशन होती है, जो कि सॉलिड स्टेट में पढ़ाई जाती है, तो 2d sin θ = n लैम्बडा। तो यहाँ जो इस हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से मैं देखूं कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो मेरा जो डी होगा वो दूसरे से, सी जो होगा वो थर्ड से, और बी फर्स्ट से, तो मेरा डी ऑप्शन मेरा यहाँ लग रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर मैं 92 की बात करता हूं। 92 कह रहा है द येलो कलर ऑफ CrO4 आयंस। यहाँ क्या होता है, LMCT। क्या होता है, LMCT। LMCT को मैं बोलता हूँ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ये दे रखा है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो नंबरिंग 1 2 3, ये वाला 3, ये 4, ये 5, तो 4 हाइड्रोक्सी इनमें है, तो मैं 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 की मैं बात करता हूं, ऑन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें रिएक्शन के सीक्वेंस में हमें बात करनी है। तो रिएक्शन सबसे पहले HNO3 ये वाला लगाया है, तो एक NO2 ग्रुप लग जाएगा, और फिर Br2 उसके रेस्पेक्टिव में वहां लगेगा। तो NO2 जो होगा मेटा पे लगाएगा, तो मेटा पे यहां लग रहा है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ एक Br लग जाएगा बेंजीन में, एक Br, और फिर जब HNO3 जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, तो पैरा वाला यहाँ ऑप्शन दे रखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब मैं कौन से की बात करता हूँ, 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है रिडक्शन ऑफ COCH2 टू CH2CH2, मतलब उसने क्या किया है, इसको हटा ही दिया है। तो ये दो तरीकों से ही हटाया जा सकता है, एक तो क्लीमेंसन रिडक्शन से, एक वॉल्फ किस्नर रिडक्शन से। ठीक है, तो ये दो ही रिडक्शन होते हैं जिससे कि हम कार्बोनिल ग्रुप को सीधे एक एल्किल या एल्केन में हम सिंपल जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्लीमेंसन दे रखा है, क्लीमेंसन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिंक अमलकम जो यूज होता है यहाँ, इसने ये देखिए स्पेसिफाई कर रखा है ZnHgScl। तो ये क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। वॉल्फ किस्नर में NH2NH2 KOH रिएजेंट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की मैं बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ CA आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो फिनाइल ग्रुप जो है कार्बन से लगा हुआ है वहां रेजोनेंस अच्छा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से सी हमारा आंसर हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोनाइंस। इन सभी कार्बोनाइंस को कंसीडर करना, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो देखिए ये नेगेटिव, सब जगह नेगेटिव है, इस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लग रहा है, यहाँ NO2 है, और OH तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और -I से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो देखिए NO2 सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस नेगेटिव को बहुत अच्छा स्टेबल करेगा। तो फोर्थ जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सॉरी थर्ड जो है हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो एक ही ऑप्शन है हमारा इसमें से
ए जो है ऑप्शन वो थर्ड इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो थर्ड हमारा इसका सॉरी ए आंसर क्या होगा 97 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है which one of the following molecule is essential and sufficient condition for a molecule to show optical activity। वो कह रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए क्या एजेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन है। पहला, द मॉलिक्यूल शुड हैव मोर देन वन कायरल सेंटर। नहीं, ये हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब वो कह रहा है एजेंशियल मतलब एक मिनिमम बता दो। मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए मेरा, कायरल होना चाहिए। ठीक है, तो बी आंसर मेरा क्या है 98 का बिल्कुल सही है। 99 की मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इनमें से जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कौन कौन सा, देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जाता है, ये भी जाता है, ये नहीं जाता। अब बात आती है CWH पे, अगर हम मान लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाए तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए सेकंड और थर्ड तो है ही नहीं, तो इसमें सेकंड थर्ड आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। सी आंसर बिल्कुल मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 100 की। 100 क्वेश्चन को देखता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज टोलुइन टू बेंजील्डिहाइड। टोलुइन टू बेंजील्डिहाइड, ये दोनों ही हमारा इटार्ड रिएक्शन टाइप रिएक्शन है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन टाइप रिएक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे कर सकते हैं। तो आंसर क्या है 100 का ए। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करता हूं। एक नंबर क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए हमें ये कंसीडर करनी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है बिल्कुल, ठीक है। ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ये भी सही बात है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल, नहीं ये गलत है। रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही होना चाहिए इसमें से, जो होना चाहिए इसका जो होना चाहिए 101 का सी आंसर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए मेरा, सी आंसर। ठीक है, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट और फर्स्ट और लिस्ट सेकंड हमें मैच करनी है। तो हेल वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन जो होती है अल्फा हेलो एसिड्स के लिए होता है, वहां हम जिंक को यूज करते हैं। ठीक है, किसको यूज करते हैं, जिंक के साथ हमारी ये रिएक्शन कराई जाती है। रेफोर्मेटस की बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के लिए कराई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब देखिए क्लेजन कंडेंसेशन में बीटा कीटो एस्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, बीटा कीटो एस्टर। और फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो A1 से, B2 से, C4 से, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 की मैं बात करता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के लिए हम कंसीडर करनी है और उसमें क्या बताना था, करेक्ट आंसर बताना है। दे आर बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सही बात है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं। जो होती हैं, जो हमारा मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल और जो अटैकिंग स्पीसीज होती है और जो सबस्ट्रेट होता है, दोनों पे डिपेंड करती है। दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये भी सही बात है। अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है, इसमें कौन सा इन्वर्जन हो जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है। दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, नहीं इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये इतना फास्ट होता है कि इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है इसमें। देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन देम, मतलब रीअरेंजमेंट इनमें कोई नहीं होता, ये भी सही बात है, इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। 103 का डी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 की मैं बात करता हूं। NH2COOH, यहाँ दो ग्रुप बेंजीन से लगे हुए हैं, HNO2। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, डाई एजोटिजेशन हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, डाई एजोटिजेशन, और N2 पॉजिटिव बन जाता है, C=OH। ठीक है, ये ऐसे बन जाता है। तो फिर यहाँ से हमारा क्या होता है, ये ऐसे में बेंजीन बना दूं, यहाँ से क्या है, बेंजाइन फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंजाइन फॉर्म हो जाती है। जब दो बेंजाइन फॉर्म होंगी, दो बेंजाइन मेरी फॉर्म होंगी, तो दोनों बेंजाइन एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी और ये डी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर मेरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 105 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 105 जो है मेरा क्या होगा, 105 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट
बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, तो देखिए इसमें बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड इस वाले से बिल्कुल कन्वर्ट होता है। ये जो रिएक्शन होती है बेंजीन टू CO प्लस HCl, ये वाली रिएक्शन यहाँ इसमें कन्वर्ट कर देता है। अगर अब मैं बात करूं ZnCN2HCl जो है, ये ZnCN2HCl और फिर हम वाटर और हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो होगा ये भी हमारा बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड तक हमारी रिएक्शन जाती है। अगर मैं बात करता हूं ऐसे ही SCHO, इसमें अगर मैं बेंजीन पे इसको डालता हूं तो ये किसको फॉर्म कर देगी, Cl, ये वाला प्रोडक्ट हमारा इस वाले थर्ड वाले से हमारा फॉर्म होता है। तो ये थर्ड तो नहीं होगा, जिसमें थर्ड आ रहा हो उसको काट दो, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है 105 का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 106 की। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, pH एट विच अमीनो एसिड्स डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अगली मैं बात करता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, इसमें से मोस्ट बेसिक कौन सा है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ रेजोनेंस में, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से भी बढ़ेगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी इस वाले नाइट्रोजन पे, इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये बहुत हाईली बेसिक हो जाएगा। 108 की मैं बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल हैव हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो देखिए यहाँ ये कुछ एरोमेटिक टाइप कंपाउंड दे रखे हैं, तो यहाँ जो क्वासी एरोमेटिक होगा, क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो अपनी पोलर फॉर्म में पड़े रहते हैं, क्वासी एरोमेटिक जो होते हैं, तो अगर पोलर फॉर्म में होगा तो डायपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ O नेगेटिव बनाऊं, ये O पॉजिटिव बनाऊं, तो ये बनता है एंटी एरोमेटिक, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं बात करूं, यहाँ पॉजिटिव बनाऊं, यहाँ नेगेटिव बनाऊं O पे, तो ये मेरा क्या बनेगा, एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक बन गया, तो क्वासी एरोमेटिक हमारे जो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं उनसे ज्यादा डायपोल मोमेंट रखते हैं, तो सी आंसर 108 का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर में बात कर लेता हूं 109 की। तो 109 में ब्रोमीन, तो यहाँ कह रहा है कि ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड OH और यहाँ COOH, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। इसकी अगर मैं रिएक्शन किससे कराता हूँ, Br2 वाटर से, Br2 प्लस वाटर, Br2 वाटर से मैं रिएक्शन कराता हूं, तो यहाँ से देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ एक थोड़ा सा क्लू आएगा, हम तो सोचेंगे कि ब्रोमीन कहीं और लग जाएगा, ब्रोमीन आके लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से COS में से ये CO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाता है। क्या होता है, ये OH, ये ब्रोमीन हमारा, एक ये ब्रोमीन और एक ये ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन वाटर यूज किया है हमने, फेवरेबल कंडीशन है, क्या है, फेवरेबल कंडीशन। तो 109 का कौन सा आंसर है हमारा, सी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 110 की बात करता हूं, ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेल्सियस, तो एलाइलिक अल्कोहल बनता है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 की मैं बात करता हूं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। वो कह रहा है मोस्ट डिफिकल्ट कहां होगी, तो देखिए कहां पर, यहाँ एक तो C है, C में ये बना हुआ है मेरा पॉजिटिव, और एक बना हुआ है मेरा ये, तो यहाँ पॉजिटिव बना गया, एक ऊपर पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ स्ट्रेन कम है, यहाँ स्ट्रेन ज्यादा है, क्योंकि ये एक बिल्कुल यहाँ पर कार्बन एक ही है, यहाँ थोड़ी स्ट्रेन कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गैप बढ़ गया, कार्बन बढ़ गए ऊपर की साइड में, तो यहाँ स्ट्रेन कम हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा, तो स्टेबिलिटी डी वाला ज्यादा रहेगा, सी कम रहेगा, जब कम स्टेबल है तो SN1 नहीं देगा, तो सी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 की मैं बात करता हूं, 112 कहता है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। 112 देखिए, यहाँ इधर से ऑप्शन देख लेते हैं, इधर आपको सही नहीं दिख रहे होंगे, हिंदी वाले की तरफ देख लेते हैं, हमें क्या ऑप्शन ही तो देखने, CH3 CH2OH, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है, ये वाले हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन वो देते हैं या तो ऐसे अल्कोहल जिनको कन्वर्ट करने के बाद में, जो जिनको ऑक्सीडाइज करने के बाद में उन पर CH3 ग्रुप कार्बोनिल से अटैच हो, तो यहाँ ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये होना चाहिए, मतलब ये CH3 अटैच होना चाहिए कार्बोनिल के साथ, तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अटैच है इस वाले कार्बोनिल से, तो ये भी बी भी मेरा क्या देगा, हेलोफॉर्म टेक्स्ट दे देगा।
अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन की। यहाँ CH3 है ही नहीं, ये इसको मैं देखूं कोई कहे कि ये CH3 है, नहीं भाई ये CH3 नहीं है, C डबल बॉन्ड O CH3 है ये। ऐसे ही यहाँ पर है, बस यहाँ CH3 लग रहा है, इसका कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ C भी हो सकता है, D भी हो सकता है आंसर, यहाँ दोनों आंसर हो सकते हैं। यहाँ हम नहीं कह सकते कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ये तो अब बोर्ड से पता पड़ेगी कि बोर्ड कौन सा सही बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मानना होगा, या आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दो आंसर इसमें गलत थे मेरे अकॉर्डिंग, जो है वो इसमें दो होने चाहिए कि दोनों सी और डी हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 113 की मैं बात करता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन्स। अबाउट प्रोटीन्स की मैं बात करता हूं, तो इसका जो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, सही बात है। प्रोटीन्स में हैव आइदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और अ प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, ये सही बात है। ऑल प्रोटीन्स है बीटा, नहीं ये गलत बात है। ऐसे ये गलत बात है, ऑल प्रोटीन्स है अल्फा है। तो दोनों तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करता हूं, तो इसमें डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो देखिए डिटर्जेंट जो होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल सल्फोनेट होते हैं। एल्किल सल्फोनेट जो होते हैं वो डिटर्जेंट के लिए यूज होता है। तो 114 का क्या हो गया, सी आंसर। 115 की मैं बात करता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए हमें मोस्ट रिएक्टिव हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ प्लस एम है, यहाँ हमारा माइनस एम है, मतलब ये माइनस एच बोल सकते हैं, माइनस एम। यहाँ हमारा प्लस एच है, तो प्लस एच 6 अल्फा हाइड्रोजन का है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन का है। लेकिन जो होता है प्लस एम ज्यादा डोमिनेट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर, तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। 116 की मैं बात करता हूं, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल। तो देखिए सी आंसर कैसा है, देखियो एक जो हमारी ये 4n+2 जो रिएक्शन होती हैं, 4n+2 हमारी रिएक्शन होती है, यहाँ डाइइन प्लस डाइनोफाइल की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है, डाइनोफाइल। तो डाइन तो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, और डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मैं किसको लूंगा, तो डाइनोफाइल मेरा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे एक CN लग रहा है, ये प्लस एम, ये एक COOMe लग रहा है, इस पे 3 CN ग्रुप लग रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। 116 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही 117 की मैं बात करता हूं, ये मुझे रिएक्शन दे रखी है, इसको यहाँ कन्वर्ट कराना है, ये यहाँ रिडक्शन कर देगा, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो केनिजारो रिएक्शन टाइप ये रिएक्शन हो जाएगी, तो डी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। यहाँ पर एरोमेटिक हमें देखना है कि कौन कौन सा हमारा एरोमेटिक है। तो देखिए यहाँ मैं नेगेटिव लिख दूं और यहाँ पॉजिटिव बना दूं, इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ के, तो इस पे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एरोमेटिक होगा। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसकी मैं बात करता हूं, तो ये भी क्या बनेगा, इस पे 5 मेंबर और 7 मेंबर बनेगा यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ इसको, इसमें ये क्या होगा, ये भी मेरा एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, मतलब फ्लैग पोल रिपल्सन आ जाता है। यहाँ कौन सा आ जाता है हमारा, फ्लैग पोल रिपल्सन। तो फ्लैग पोल रिपल्सन यहाँ मेरा आ जाता है। इस फ्लैग पोल रिपल्सन की वजह से ये नॉन एरोमेटिक, नो मतलब ये कैसे हो जाते हैं, नॉन प्लेनर हो जाती है, जबकि इस पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होना चाहिए, जबकि फ्लैग पोल रिपल्सन की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो इसमें से जो आंसर होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो सी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 119 की मैं बात करता हूं कि ये दे रखा है CH3MgBr, नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, सबसे पहले यहाँ, और यहाँ THF दे रखा है, वाटर नहीं दे रखा, O नेगेटिव बनेगा। O नेगेटिव क्या करेगा, इस CH3Br को निकाल देगा। सी आंसर मेरा बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब लास्ट क्वेश्चन है 120, बूना एस इज अ कोपॉलीमर। तो बूना एस जो होती है वो रबड़ होती है, रबर होती है। बूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, एस फॉर स्टायरीन आ जाता है, क्या आ जाता है, स्टायरीन। तो सी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ मैंने पूरे 120 क्वेश्चंस हैं,
जीएस की भी वीडियो डाल चुका हूं और केमिस्ट्री के जो 80 क्वेश्चंस हैं उनकी भी कंप्लीट वीडियो आंसर की जो टेंटेटिव है वो मैं बता दी है। यहाँ कुछ मतलब वैसे तो मैंने अपनी तरफ से भरपूर बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लेकिन हो सकता है कोई किसी में कोई मिस्टेक हो, मतलब आंसर की में के हिसाब से जो ऑफिशियल आंसर किया है, तो ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन डिफर कर सकते हैं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करते हुए आपको जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।